दर्शन हुआ था। बनारस में तपस्या करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी, अपने राम राम जपते रहते थे। उनका नियम था शाम को 1 घंटे राम कथा कहना, और सुबह स्नान करने जाते थे तो स्नान करके आते थे तो जो लोटे में जल बसता था, जैसे शौच आदि के लिए गए तो एक पेड़ था, उस पेड़ की जड़ में डाल देते। ऐसा करते करते संत का भाव है, भजनानंदी संत थे, भक्त थे, उनके स्पर्श का जल प्राप्त हुआ तो उसी पेड़ की जड़ में एक प्रेत रहता था। वो प्रेत उस जल के द्वारा उसको तेज आ गया और वो प्रकट हो गया, तुलसीदास जी के सामने खड़ा हो गया। बोले मैं आपके नित्य जल देने से मेरा उद्धार हो गया, आप बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। बोले आप कौन? बोले मैं प्रेत था, आपने यहाँ जल डाला तो मेरा उद्धार हो गया। आप संत हैं, आपके स्पर्श का जल मुझे प्राप्त हुआ इसलिए मेरा उद्धार हो गया, आप बताइए क्या चाहते हैं मुझसे। तुलसीदास जी ने कहा बस मेरी और कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो अपने प्रभु का दर्शन हो जाए, मुझे राम जी का दर्शन मिल जाए, और कोई कामना नहीं। और कोई होता तो बहुत कुछ मांग लेता, 2-4 फ्लैट हो जाए, 2-4 गाड़ियां हो जाए, फैक्ट्री चलने लगे। लेकिन धन्य है संत का दर्शन कि साक्षात कहने वाले हैं कि मांग लो जो मांगना, पर कहते नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल ठाकुर जी चाहिए, केवल ठाकुर जी चाहिए, मुझे राम जी का दर्शन करा दो अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते। तो श्री तुलसीदास जी से उस प्रेत ने कहा कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है राम जी का दर्शन कराने की, मैं संसार की वस्तुएं दे सकता हूं, ये तंत्र विद्या से संसार की उपलब्धियां प्राप्त हो जाती, पर भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा, तंत्र मंत्र से थोड़ी देर के लिए कोई उपलब्धि हो जाएगी, पर स्थिर जो चीज होती है भगवत कृपा से ही होती, भगवत कृपा। प्रेत ने कहा यह तो केवल हनुमान जी की कृपा से ही राम जी का दर्शन हो सकता, हनुमान जी अगर कृपा कर देंगे तो मैं राम जी का दर्शन हो जाए। तो बोले हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? उस प्रेत ने कहा कि आप राम कथा कहते हो और राम कथा में रोज हनुमान जी आते हैं। बोले मैं तो जानता नहीं हूं, मैंने देखा नहीं है। तो बोले कथा में आप देखना जो सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जाए वही हनुमान जी, सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए। हनुमान जी पहले देख लेते, आरती के पहले पहुंचते, ये नहीं कि सोचे कि चलो 1-8 घंटे कथा हो जाए फिर जाए तो कम बैठना पड़े। हनुमान जी ऐसे श्रोता है कि आरती के पहले सबसे पहले आए। अब तुलसीदास जी बैठ गए प्रतीक्षा में कि हनुमान जी मिलेंगे, और जैसी कथा शुरू करी सो एक बुढ़े के रूप में सफेद बाल, बढ़िया डंडा टेकते हुए धीरे धीरे चले आए, बिल्कुल शरीर हिलता हुआ, बेस छिपा करके। हनुमान जी आके पीछे बैठ गए। पूरी कथा भाई सब चले गए, तब पाछे से धीरे डंडा उठाए, धीरे टक 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 हनुमान जी चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने तुरंत गए और चरणों को पकड़े। हनुमान जी थोड़ा और आगे बढ़ेगी, पकड़ने पाए, लेकिन चरणों को दौड़ के पकड़े। प्रभु मैं पहचान गया कि आप ही हनुमान जी। अरे नहीं भैया ये क्यों कह रहे हो, मैं तो साधारण बाबा हूँ, देखो मैं आपकी कथा सुनने आता हूँ। नहीं नहीं आप छिपा रहे, आप हनुमान जी। रोने लगे तुलसीदास, आप मुझे राम जी का दर्शन करा दो, आप साक्षात हनुमान जी, आप मुझे राम जी का दर्शन। आप नित्य कथा में आते, मैं दृष्टि डालता हूँ, आप रोज कथा सुनते हैं, आंख से अश्रु प्रवाहित करते हुए कथा सुनते हैं, आप हनुमान जी हैं, आप मुझे राम जी का दर्शन करा दो। जब रोने लगे, चरणों में गिर गए, तो हनुमान जी प्रकट हो गए। बिल्कुल सही कहा, मैं तो आपकी रोज कथा सुनता हूँ और आपकी कथा सुनकर के मेरा रोमांच हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। जरूर मैं तुम्हें राम जी के दर्शन करा तो नहीं सकता, पर उपाय जरूर बताता। गुरु उपाय बताता है, गुरु मार्गदर्शन करते। चलना तो खुद पड़ता है, कोई शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ता है, पढ़ना विद्यार्थी को पड़ता है।
लेकिन विद्यार्थी की निष्ठा ही शिक्षक के द्वारा प्राप्त ज्ञान को उस विद्यार्थी को एक दिन शिक्षक बना देती, एक दिन शिक्षक। हनुमान जी ने कहा मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, तुम चित्रकूट चले जाओ। कहां चले जाओ? चित्रकूट चले। चित्रकूट गए हैं आप लोग? कौन कौन गया? हाथ उठा के बताओ। अरे राम राम, कह रहे नहीं गए। अब की बार ऐसा मत कहना कि नहीं गए हैं। अगले साल हुआ ना, पता नहीं कब कौन रहे कौन ना रहे, फिर पश्चाताप हो कि चित्रकूट नहीं गए। राम जी का बड़ा प्यारा स्थान है चित्रकूट धाम। श्री वृषधाम में जैसे गिरिराज जी हैं, वैसे चित्रकूट धाम में श्री कामतानाथ जी। साक्षात राम जी का स्थान है, सुख विलास है। संत लोग उसको सुख विलास कहते हैं। राम जी को सबसे ज्यादा सुख चित्रकूट में मिला है। ये दास तो चित्रकूट से ही आया है। चित्रकूट में आश्रम भी है, वृंदावन में भी बन रहा है ठाकुर जी की कृपा से। पर चित्रकूट जो सुखद भूमि है, कभी दर्शन करेंगे आप, जो नहीं गए जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। श्री राम जी 12 वर्ष रहे चित्रकूट। श्री हनुमान जी ने ये अपने मुख से कहा कि अगर राम जी का दर्शन करना तो तुम्हें अयोध्या मत जाओ, तुम और कहीं मत जाओ, तुम सीधे चित्रकूट चले जाओ। और चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर रामघाट में तुम्हें राम जी का दर्शन। चित्रकूट में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की आज्ञा को पाकर के चले गए। मंदाकिनी के तट पर संध्या वंदन करते अपने राम जी छोटे से रखे थे फोटो में, उन्हीं को अपने घोट के चंदन लगाते थे। चंदन लगाते थे तो दो बालक के रूप में, एक सांवले एक गोरे, छोटे छोटे से बालक, बाबा हमको चंदन लगा दो, बाबा हमको चंदन लगा दो। तो एक आध बार चंदन लगा दिए, एक दो दिन। शाम को फिर हनुमान जी महाराज मिलते थे वहीं चित्रकूट के तोतामुखी हनुमान जी, उनका दर्शन करना राम मंदाकिनी के तट पर। हनुमान जी कहे राम जी का दर्शन हो गया? बोले राम जी का दर्शन नहीं हुआ। बोले राम जी तो आपके पास आए थे, आपके पास रोज आते हैं, मंदाकिनी के तट पर आपसे रोज मिलते हैं, रोज आते हैं, रोज मिलते हैं, लेकिन मैंने तो पहचाना नहीं। धन्य है। श्री तुलसीदास जी ने कहा प्रभु भले रोज राम जी सामने खड़े रहते, लेकिन पहचानवाने वाले तो आप। जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं प्रभु को नहीं पहचान पाऊंगा। यही गुरु का कार्य है। हमारे सामने सब कुछ उपलब्ध है, सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन किस दरवाजे से कैसे गुजरना है ये गुरु मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें वह कठिन से कठिन मार्ग, कठिन से कठिन लक्ष्य सुलभ हो जाता है। नित्य की भांति रोज की तरह श्री तुलसीदास जी चंदन घोट रहे थे और आ गए बालक, बाबा हमको चंदन लगा दो। बोले चलो भाग जाओ, अभी हमारे ठाकुर जी को चंदन नहीं लगा, अभी हमारे ठाकुर जी को चंदन नहीं लगा। हनुमान जी ने सोचा ये बाबा लगता नहीं पहचान पाएंगे, तो वहीं तोते का रूप धारण करके हनुमान जी दोहा बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जैसे ये दोहा बोला सोई महाराज तुलसीदास जी पहचान गए, यही है रघुवीर, यही है प्रभु। चरणों में गिर गए, पकड़ लिया चरणों को, आंख से झरझर झरझर अश्रु झरने लगे। और महाराज हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को चित्रकूट धाम में दर्शन। ऐसी कथा के परम रसिया श्री हनुमान जी महाराज कथा के श्रोता को भी कृपा प्रदान करते हैं हनुमान जी, और कथा के वक्ता से भी प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं और कृपा प्रदान करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत जितने भी शास्त्र हैं